यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने मुझे कल पूछा था कि मैम हदीस और सुन्ना में डिफरेंस क्या है, तो मैं यहीं पर लिखवा दूँ एक लाइन का, थोड़ा समझा देती हूँ पहले। देखिए सुन्ना और हदीस दोनों एक साथ यूज होते हैं हमेशा। कहते हैं जो हमारा फर्स्ट फेज था ना, उसी में ही सुन्ना आ गया था और उसी में हदीस आया था। लेकिन फिर प्रॉब्लम है कि अगर दोनों एक ही हैं तो दो वर्ड क्यों यूज करें, और अगर डिफरेंस है तो क्या है। ठीक है, सुन्ना का मतलब होता है स्टूडेंट जो उस टाइम पर प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कुछ कंडक्ट किया और जिस कंडक्ट को एक्सेप्ट करा इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली, वो सारा क्या हो गया सुन्ना, वाइडर टर्म। हदीस वॉज लिमिटेड। हदीस का मतलब क्या था कि सपोज करो जब प्रॉफिट मोहम्मद थे उसी टाइम पर एक पर्सन आया, बहुत परेशान था, उसने बोला कि सर मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें सही क्या और गलत क्या है। तो उन्होंने उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसिडेंट पे जो कुछ बोला और जो जो कहा वो क्या है, एक सर्टेन इंसिडेंट है, यानी कि नरेशन ऑन स्पेसिफिक इवेंट इज कॉल्ड हदीस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुनना इज समथिंग लाइक कैसे वो बैठते थे, कैसे वो उठते थे, कैसे किस टाइम हमें उठना चाहिए, नमाज कैसे पढ़ना चाहिए, अगर ऐसा डिस्प्यूट हो कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। दिस इज समथिंग लाइक वाइडर कंडक्ट। कंडक्ट तो आप बहुत सारे करते हो ना, लेकिन उस कंडक्ट में हदीस क्या था। अगर मैं आपसे सिंपली कोई चीज स्पेसिफिकली बोलूं और बोलूं कि आप बताओ आप क्या होना चाहिए, तो क्या वो सुनना होगा? नहीं ना, क्या होगा? हदीस। यही वर्ड है, इसको आप चाहो तो लिख लो। चाहोगे लिखना? ठीक है, लिखो, लिखिए, इसी में लिखिए जो आपने लिखा है, लिखिए सुन्ना एंड हदीस। सुन्ना एंड हदीस, हम बोलते हदीस है स्टूडेंट, बट उसको लिखते हदीत है, TH होता है। तो अगर जब भी मैं हदीस बोलूं तो आप ये मत कहना कि मैम प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग डिफरेंट। HADITH, सुन्ना एंड हदीस both are used synonymously। दोनों कैसे यूज होते हैं? अच्छा, इसका हिंदी क्या होता है synonymously का? हिंदी पर्यायवाची। ठीक है, हाँ, समानार्थी मतलब पर्यायवाची। ठीक है, चलो आगे लिखो। सुन्ना इज डिनोटेड over all practices of prophet। सुन्ना is denoted as all practices of prophet। अब फुल स्टॉप लगाओ और हदीस के बारे में लिखो हदीस narrates only specific इंसिडेंट। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा सुन्ना और हदीस का डिफरेंस।